हेलो गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करें एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले 9 कंप्लीट हो चुके हैं और यह 18 सितंबर 2025 की शिफ्ट है और ये सेकंड प्रेफर्ड शिफ्ट है जो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। और हम स्टार्ट कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन होंगे। आप कितने सही करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हल किया है, इनको सोल्व करना है। अंडरूट 64 माइनस 2401 इंटू 1/4। ये किसका अंडरूट होगा? ये किसका होगा? 80 माइनस ये किसका होगा? ये लगभग होगा। देखो ये 25 का स्क्वायर होता है 600, वो 50 का स्क्वायर होता है 2500, यानी उसके पास है तो लास्ट में 1 है, यानी 49 का होगा। और इसका इंटू 1/4, इसको इससे घटाएंगे कितना बचेगा? असीमता 40 40 में से हो गया तो 31/4 तो होगा 7.75, यानी 7.75 आ चुका है। तो ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हल करना है। तो हमें देखना है कि 5,776 माइनस अंडरूट 4,761 इंटू 1/2 है। तो ये किसका होगा? 75 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 55 यानी इसका होगा 56, तो इससे थोड़ा ऊपर है। तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा छिन अंडरूट छिन ये छिहत्तर का होगा 76 माइनस। इसी प्रकार इसको लगभग पास में कौन सा होगा? 70 का करें। 70 इसका जीरो, इसका कितना होगा? इसके पास ही है तो ये कितना होगा? लास्ट में एक आ रहा है और लास्ट में एक है तो ये किसका होगा? 69 का इंटू 1/2। यहाँ पर कितने बचे? 7/2 बराबर 3.5, यानी बचा है 3.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए का 40% और बी का 0.5 और सी का 1/4 है तो ए बी सी का अनुपात। तो ए का कितना? 40% और बी का 1/2 हो जाएगा। 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 बराबर 1/4। तो इससे ये कैंसिल। तो अब इसको, अब इससे ये ना सी से ये इंटू है तो इनको विपरीत करके अलग करके लिख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा 5/2, इसको काट दिया 5/2, ये होगा 2/1, तो ये होगा 4/1। और अब क्या है? इसको ऊपर वाले को 2 से इंटू कर देते हैं जिससे ये हट जाएगा नीचे। तो ये कितना होगा? 10 अनुपात कितना होगा? 4। 2 से अनुपात कितना होगा? 4 8, यानी 10/4/8। 10 के यहाँ पर होगा 5 ही होगा। 5/4/8, यानी ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4। समान समता वाले दो बर्तन दूध और पानी से भरे हुए। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? दूध यानी मिल्क और वाटर, इसका अनुपात क्या दे रखा है? 2/3। दूसरे बर्तन में दे रखा है 3/2। इन दोनों को मिश्रण मिलाया जाता है तो परिणामी दूध। तो दूसरे में कितना है? पहले में ये है तो सेकंड में क्या दे रखा है? 3/2। तो दोनों की समान समताएं दे रखी है, यानी समान आएगा तो इसमें भी बराबर ही है। 5 लीटर है, दोनों को जोड़े तो यहाँ पर 5, यानी बराबर है। अब क्या इनको मिलाया जाता है? इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 5, और इन दोनों को जोड़े तो 5, तो 5 से 5 यानी 1/1। तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जूते की एक जोड़ी का सूची मूल्य 800 रुपये है। 2 क्रमिक छूटों के बाद 612 में बेचा। यदि पहली दी गई छूट 10% है तो अगली छूट 800 है। 800 की 10% की छूट दे चुका है पहले। 800 का 10% निकाले कितना होगा? 80, यानी कितने में बैठ उसने 80 है, 80 80 आ चुका है हमारे पास। तो 800 में 80 का तो यानी 720। उसको 720 में बेचना था, लेकिन क्या करता है वो? एक और छूट दे देता है इसको वापस। तो एक और छूट दे देता है तो 720 में, तो उसको कितनी छूट दे? यानी उसने छूट दी कितने में बेच रहा है? 1012 में। उसको बेचनी थी 720 में, कितने की छूट दिया? तो इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बचा? 8, 0 और 108। कितने पर? 720, यानी 720 पर किसकी छूट की? 108 बच रहे हैं। तो 108 इंटू 100, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और 12 से काटे तो 6 बार, ये 9 बार, ये 3 बार, ये 5 बार, तो ये 3 से 3 बार यानी 15, यानी 15% की उसने छोड़ दी है।
तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खुदरा विक्रेता ने एक उत्पाद का मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक कर दिया, यानी कितना परसेंट, पहले 60% अधिक किया पहले से। उसने 25% और 10% की दो क्रमिक छूट प्रदान की। यदि उसने 160 रुपये का लाभ अर्जित किया तो उत्पाद का लागत मूल्य क्या होगा। मान लो उसकी उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, उसने बढ़ा के कितना कर दिया, कितनी बढ़ाई, एमआरपी कितनी की, 60%, तो 100 का 60% 60, तो यानी कितना किया, 108, 160 हो गया। फिर क्या करता है, एक तो 25% की छूट देता है और एक 10% की, तो कर्मी छूट प्रदान की, तो उसे 160 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें क्या, 160 एमआरपी है, उस पर 10%, 25% क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी 4 पर 1 की छूट, तो कितने बचे, 3/4। इसी प्रकार 10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो 1 में 1 की छूट है, तो कितने में बेच रहा है उसको, 10 9/10। तो अब इसको हल करें, 0 से 0, 4 से कितनी बार, 4 बार, ये 4, 9 चौक 36, ये 160, हाँ। ये कितना होगी, 9 30 27 27 इंटू 4 कितना होगा, 108, 108 आ चुका है, यानी उसने 108 में बेच दिया। उसने 100 रुपये में खरीदा था लेकिन 108 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ, कितने का हुआ प्रॉफिट उसको, 8 का। 8 का मान कितना दे रखा है हमें, 160, तो एक का कितना हुआ, 20, यानी एक का कितना हो गया, 20। तो हमें कितने चाहिए, क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 100, तो 20 × 100 कितना होगा, 2000, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। x + 2x का मान 7 है, तो x³ का मान x³ प्लस, तो हमें क्या, a + b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a³ + b³ प्लस ab × a 3ab × a + b, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो अब इसमें क्या दे रखा है, ये पूछा है, तो इसको इस तरफ लेके आ जाता है, तो a³ + b³ बराबर क्या होगा, a + b का होल क्यूब -3ab a + b, ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो अब क्या करते हैं, अब इनका मान रख लेते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, x³ + 8 x³ का मान बराबर क्या होगा, a³ का मान रख दिया, a + b का क्यूब, यानी 7 का क्यूब कितना होता है, 343, -3ab का, इसको a इंटू बी करेंगे, तो यहाँ पर इंटू आएगा, तो 2 से x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2। और a + b का मान क्या दे रखा है हमें, x + 2y का कितना दे रखा है, 7, तो इंटू 7, तो ये कितना होगा, 343, माइनस ये कितना हुआ, 42, सो कितना बचा, 301, यानी इसका मान होगा 301, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 लाख की एक शैक्षणिक कोर्स पर 9 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। इस वार्षिक ब्याज का 3 छात्रवृत्ति देनों में किया जाता है। पहली और तीसरी छात्रवृत्ति क्रमशः 18,000 और 22,000, दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य क्या है। तो पहले इसका ब्याज निकाल लेते हैं, 6 लाख का 9% के हिसाब से, तो 6 लाख का 50 इंटू 9, एक वर्ष के लिए चाहिए, तो बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो, 54,000 हो गई, यानी 54,000 रुपये हो गए। तो उसने पहली दो किस्तों को कितना हुआ, 18,000, तो पहली किस्त में और तीसरी किस्त में 22,000, तो दोनों को जोड़े तो कितना हुआ, ये 40,000। उसने दो किस्तों में इसने दो छात्रवृत्तियों में 40,000 दिया, उसके टोटल कितना हुआ, 54,000। उसमें से 40,000 उसने दे दिए, तो बच्चे कितने, तो 40,000 माइनस करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 14,000, यानी ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए x रुपए का निवेश किया जाता है और 5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए y ब्याज देता है। यदि y रुपए को 5% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो z ब्याज देता है। तो क्या दे रखा है, 5%। अब हमें क्या ब्याज प्राप्त, ब्याज जो है पता, y हुआ, और निवेशित x, तो यह y, x इंटू इसका क्या होगा, 10/100, ये हो गया। और दूसरा क्या दे रखा है, जेड ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज बराबर वाई इंटू वही 10%/100, ये इसका इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल पूरा, तो क्या बचा यहाँ पर, y/z बराबर x/y, तो y से y बराबर क्या होगा, y² बराबर, इसको इससे इंटू करा दिया, तो x इंटू जेड, तो क्या हुआ, ऑप्शन बी। आ गया समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 मीटर लंबाई का ऊंचाई का उड़ रहा एक हवाई जहाज विपरीत दिशाओं में दो
में स्थित दो नावों के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखो, मान लो यहाँ पर कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन उड़ रहा है, यहाँ पर ये समुंदर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर कोई नाव है, एक तो यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर, ठीक है। और क्या दे रखा है, एक तो 30 डिग्री है, ये तो मान लो 30 डिग्री, और ये दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। ओके। और हमें क्या पूछ रहे हैं, दोनों नाव के बीच की दूरी मान लो ये, और इसकी सीधी, जैसे इसे ऊंचाई कितनी है, जैसे ऊपर 90 डिग्री पर ये होगी, ये हमें कितनी देर की है, 300 मीटर, ये दूरी हमें पता है 300, और इसको मान लेते हैं एक्स और ये वाई, ठीक है। तो अब सूत्र लगाए, टेन थीटा वाला, जो लंब है और आधार चाहिए, तो टेन टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे लाल बटे का से क्या होगा, लंब लंब कितना है 300 बटे आधार का मान एक्स, 45 का मान एक होता है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 300। अब इसी प्रकार इसमें लगाते हैं टेन थर्टी थर्टी, तो टेन थर्टी का मान क्या होता है, सीधा लिख देते हैं 1/√3 बराबर, और लंब 300/y, y का मान क्या आ गया 300√3। तो हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई याद करना है, तो 300 प्लस 300√3, तो क्या होगा 301 प्लस √3। तो ऑप्शन कौन सा है, डी। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति एक पेडस्टल के शीर्ष पर स्थित है, जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, जबकि उसी बिंदु से पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो ये कोई मूर्ति है, उसका नीचे का आधार है ये इतना ऊंचा, और ये ये आ गया समतल, ठीक है। ये कोई बिंदु है, यहाँ से इसे देख रहा था, ये कौन, और ये आ गया, और कौन कितना दे रखा है, 60 डिग्री, यानी ये कौन दे रखा है हमें, 60 डिग्री, और पूरा, और ये कौन दे रखा है, ये कौन है 45 डिग्री, ठीक है। और ये दूरी मान लेते हैं हम वाई है, हमें पूछ रहा है ये एक्स दूरी यहाँ तक पेडस्टल की ऊंचाई, और ये दूरी मान दे रखी है 1.6 मीटर, यानी 1.6, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। तो आगे मेन इसमें चित्र ही है, आगे करते हैं। अब क्या करते हैं, पहले टेन 45 का रखते हैं, तो टेन 40, और लाल बटी कक्का से क्या होगा, लंब लंब कितना देर का एक्स, ये एक्स लंब सामने वाला है, ये तो 60 में आ रहा है पूरा, तो लेकिन ये तो इतने में आ रहा है, बटे वाई, दूरी हो गई एक्स बराबर क्या हो गया, पॉइंट 45 का मान एक, तो वाई बराबर क्या हो गया एक्स। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब दूसरा करते हैं टेन 60 से, तो यहाँ पे लिखते हैं टेन 60 बराबर, तो लंब क्या होगा, दोनों को जोड़ते हैं, अब पूरा लेना होगा ऊपर से नीचे, तो 1.6 प्लस एक्स बटे वाई, आधार वाई होगा, टेन 60 का मान √3, ये वाई हो गया, इंटू 1.6 प्लस एक्स, आ गया। अब वाई का मान क्या रख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं वाई की जगह, तो क्या होगा √3 प्लस एक्स, और ये यहाँ से ये एक्स इस तरफ आएगा, तो माइनस एक्स बराबर 1.6, और कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो इसको इस तरफ कर लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या होगा 1.6 बटे √3 प्लस माइनस 1। अब क्या करते हैं, इसको चिन्ह चेंज करके ऊपर इनटू कर देते हैं, और इसको भी एक नीचे ऊपर नीचे कैंसिल, यानी वापस हो रहा है। अब नीचे देखो, एक सूत्र बन रहा है, √3 ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, तो एक्स बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे क्या हो गया 3 - 1, यानी 2, 2 बच रहा है नीचे, 2 से कितनी बार 0.8, तो क्या बचा, क्या बच रहा है 0.8, एक्स का मान क्या बच रहा है 0.8 √3 प्लस 1, आगे समझ में, यानी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खोखले अर्धाकार गोले खोल के आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर उपयोगी धातु का अनुमानित आयतन ज्ञात कीजिए। तो खोखले अर्धगोले का क्या होगा, आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ओके। तो v बराबर क्या होगा 2/3, पाई का मान 3
14, यहाँ पर क्या होगा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्यूब, क्यूब यहाँ पर भी क्यूब। तो v बराबर 2/3 इंटू 314, एक यहाँ पर कितना होगा, 14 का क्यूब होता है, मतलब ये होता है 2744 माइनस ये कितना होगा 343, इससे इसे माइनस किया जाए तो क्या होगा 2/3 इंटू 314 इंटू क्या होगा, क्या बचेगा यहाँ पर 104240 आ गया। तो अब क्या करते हैं, v बराबर 2/3, इसको इससे इंटू करते हैं तो क्या आएगा 3.14 को इससे इंटू किया जाए तो आएगा 7539.14, और इसको इंटू करने पर हमारे पास ये लगभग आएगा 5026.09, यानी ये आ गया। तो ऑप्शन बी ये कैलकुलेशन है, ये तो आपको करनी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु को आधार के समांतरिक तल द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें छिन्नक और छोटे शंकु का आयतन रेखाएं में अनुपात 7:1, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये देखो इसमें ये देखा है, मान लो ये कोई शंकु, ऐसे नहीं, ये कोई शंकु है, इसको इस आधार के समांतर यहाँ से कट किया, तो ये हो गया इसके आयतन का, ये 1 है तो ये 7 है। तो और ये टोटल कितना हुआ फिर, पूरे का ज्ञात करें तो 8। तो इसका सूत्र होता है V1/V2, और यदि हमें ऊंचाइयों का अनुपात पूछे तो वो होता है H1/H2 का होल क्यूब। आगे इसमें ये होता है, तो V1/V2, इसमें V2 है ना पूरे का है, टोटल 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 शंकु का ये आयतन है, V2 पूरे का है, तो ये क्या होगा, वो इसका मान रखे तो H1/H2 का होल क्यूब बराबर V1 का मान, V1 का मान 1 और टोटल 8, और तो इसका 1/3 करेंगे, इसको ये 3 है ना, इस तरफ 1/3 हो जाएगा, तो क्या होगा H1/H2 का मान कितना हो गया 1/2, यानी एक ये शंकु क्या है, यहाँ तक तो दूरी है 1, और ये पूरी दूरी देखिए 2, तो ये क्या होगा, इसको मान लेते हैं S3, तो ये दूरी होगी S3 का मान क्या होगा S2 माइनस H1, तो क्या होगा 2 - 1 यानी 1। H1 का मान भी हमारे पास 1 है और S3 का मान भी 1 है, तो दोनों का अनुपात भी 1:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समषष्ठभुज की भुजा को दो गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समषष्ठभुज है तो इसका सूत्र होता है √3/4 a² इंटू 6, 3 इंटू यहाँ पर 3 है, ये होता है। इसमें क्या बोल रहा है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल है, इसमें क्या पूछ रहा है हमें, यदि भुजा को दो गुना कर दिया जाता है, यदि किसको, भुजा को दो गुना, यानी भुजा पहली ए है तो भुजा को दो गुना किया जाए तो यहाँ पर क्या होगी 4 गुना, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 4, तो क्या होगा ऑप्शन सी, तो नेक्स्ट 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार बने कंटेनर के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसे अनुभागों में के साथ डिजाइन किया गया है, जिसकी ऊंचाई एक समांतर श्रेणी बनाती है, जिसके निचले अनुभाग का 2 सेंटीमीटर से शुरू होकर ऊपरी 10 सेंटीमीटर तक पहुंचती है। कुल अनुभाग 5 है, कंटेनर का कुल आयतन ज्ञात करना है। मान लो ये कोई बेलनाकार है, ये है, इसमें क्या दे रखा है कि ये कोई भाग है, इसकी इसकी त्रिज्या तो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये ऊंचाई है 2, फिर अगले की होगी 4 समांतर श्रेणी में, उसकी होगी 6, अगली की होगी 8, और फिर ऊपर वाले की 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ तक की दूरी होगी 10, टोटल नहीं, ओनली यहाँ तक, ये 6 ये 4 ये 2, तो इसको देख ये इसकी यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ये वही 8 ये 6 और ये 4 और ये 2, इन दोनों इन सभी को जोड़े कितना होगा 10 और 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30, यानी इसकी पूरी दूरी हमारे पास आ गई 30 सेंटीमीटर। तो इतना आराम से निकाल सकते हैं बेलन का आयतन कितना होता है, 2 बटा वो πr²h, पाई का मान रखा 3.14 इंटू आर का मान कितना देखा है 3, 3 × 3 × 30, ठीक है, ये कितना होगा 27, 3 का क्यूब हो गया 27, और इस पॉइंट को इस जीरो से हटा सकते हैं तो 314 इंटू कितना होगा 27। हम क्या करते हैं, इसको देखो इकाई का अंक सबका अलग अलग है, तो 7 × 28 यानी 8 होगा, 8 होगा लास्ट ही इकाई का अंक, तो 8 इसी में दे रखा है, तो
होगा, तो इसको इंटू करने पर क्या आएगा हमारे पास 847.8 यो आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या देखा है, रेखा 7x प्लस 4y का ढाल दे रखा है 8, तो स्लोप ज्ञात करना है, तो ढाल ज्ञात करना है, ये रेखा का समीकरण दे रखा है। तो ढाल का स्लोप का सूत्र होता है माइनस ए अपॉन बी, ए अपॉन बी यानी ये जो दे रखा है, तो एस बराबर क्या होगा -7/4, तो ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक बाहरी कोण का कुल योग क्या होगा, यानी ये कोई बहुभुज है नहीं ये, तो इनके बाह्य कोणों का कुल योग कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ये होता है 360 डिग्री। जितने भी बाह्य कितने भी भुजा हो, 5 हो 6 हो, कितनी भी हो, उनके बाह्य कोणों का योग होगा पूरा 360 डिग्री। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में माध्यिका ADBECF केंद्र जी पर प्रतिष्ठित करती है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बीबीसी का क्षेत्रफल, ये कोई त्रिभुज है, तो ये ए, ये बी और ये सी, तो इनकी माध्यिकाएं इसकी और ये किस पर, जी पर पार्टी, ये होगा डी और ये होगा ई और ये एफ। तो हमें क्या पूछ रहा है, किसका, जी बी। माध्यिकाएं त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल में बांटती है, यानी ये कितने भागों में बांट, 6 भागों में, यानी जितना भी क्षेत्रफल देगा उसको 1/6 कर देती है, ये इसका 1/6 होगा टोटल क्षेत्रफल का। तो हमें क्या पूछ रहा है, जी बी सी, ये होगा जी, ये होगा जी बी और ये सी, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम पहले एक भाग का निकाल लेते हैं, तो 1/6 होगा, तो पूरा टोटल कितना देगा 60, और ये कितना होगा 6, तो कितना होगा 10, यानी 10 इसका होगा 10, इसका 10, इसका भी 10, तो इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा 20, यानी इसका कितना होगा पूरा टोटल क्षेत्रफल 20, यानी ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडरूट 5 प्लस एक्स प्लस अंडरूट 5 माइनस एक्स बटे अंडरूट 5 प्लस एक्स माइनस अंडरूट 5 माइनस बराबर 3 है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो हम इसको करें, ये क्या दे रखा है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर एक्स से दे रखा है, मान लो ये दे रखा है, तो इसका योगानुपात लगाए, तो ए बटे बी क्या होता है, इसके बटे में वाई रख लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, इसकी क्या लगाए, तो अंडरूट 5 प्लस एक्स बटे अंडरूट 5 माइनस एक्स क्या होगा, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा 4/2, ठीक है। और इसको काटें तो क्या बचेगा 1/2, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं कि अंडरूट हट जाए, तो यहाँ पर होगा 5 प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स बराबर क्या होगा 1/, ये होगा 2/1, यानी 4/1, ठीक है। या तो इसको इंटू कर लो, या फिर वापस ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, क्यों, ए प्लस बी यानी 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स बराबर 4/1 दे रखा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 5 बराबर इन दोनों को जोड़े तो 5 बटे यहाँ पर क्या होगा एक्स बटे यहाँ पर क्या होगा 4 - 1 क्या होगा 3, यानी एक्स का मान क्या आ गया हमारे पास 3, यानी एक्स बराबर 3 होगा, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो दो छोटे वर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लो ये कोई वर्त है, एक छोटा वर्त ये है, इन दोनों की स्पर्श रेखा ये है, और केंद्र से, और ये मान लो 2r, तो ये होगी r, ये कितनी देर की है 10 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तो सही है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो अब क्या पूछ रहे हैं, छोटे वर्त की त्रिज्या, इसका इसका सूत्र होता है डी बराबर, यानी डी का मानते हैं ये दूरी जो ऊपर है दे रखी है ना, ये अनुस्पर्श की ये रेखा का मान, तो डी बराबर अंडरूट, डी बराबर होता है अंडरूट अंडरूट इस दोनों के बीच की दूरी,
यानी इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों की आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये होती है। इसको यदि इसको एक्स मान लेते हैं तो इसको डी स्क्वायर मान लेते हैं डी। ये दूरी दोनों के बीच की दूरी डी। ये हमें कितनी देर की 8, एक्स का मान 8 देर का है, तो इसका होगा स्क्वायर 64 बराबर बीच की दूरी का 100 माइनस 2r, यानी आर आर कितना है 2r। इसको 2r स्मॉल, ये 2r होगा, ये आर होगा, तो 2r में से आर गया तो यहाँ पर आर स्क्वायर ये आ गया। ये अंडर हट जाएगा क्योंकि हमने 8 की जगह स्क्वायर करके 64 लिख दिए। तो अब इसको घटाए तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 36, तो आर बराबर कितना आ गया 36। आर बराबर कितना आ गया 6, यानी छोटे वर्त की त्रिज्या यानी 6 है तो बड़ी वाली वर्त की 12 है, तो हमें किसके छोटे वर्त की त्रिज्या यानी 6 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त में एक जीवा से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो ये कोई वर्त है, ये इसका व्यास दे रखा है, या ए मान लो कोई जीवा है ए बी, ये इसका केंद्र हो गया ओ। इससे हमें ये दूरी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या हो गई वर्त की, ये कितनी देर की है 10, तो ये कितनी होगी पाइथागोरस पर में से 8, और ये भी 8 होगी। क्यों, वर्त के केंद्र से जीवा के मध्य ये इसे 90 डिग्री डालते ना, तो हमेशा मध्य बिंदु तय यानी इन दोनों को सही बराबर भागों में बांटती है। तो ये 8 होगी, तो ये भी 8 कितने की 8 + 8 16, यानी ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन ए प्लस कोट ए बराबर 4 है, और टेन ए डॉट कोट ए बराबर 1 है, तो टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर का मान क्या होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस कोट ए का मान दे रखा है 4, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस 1/10 ए बराबर 4, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। ये टेन ए यहाँ पर जाएगा, तो इसको इस तरफ लेके तो 1 यहाँ पर 4 टेन ए +1। आइए यहाँ तक समझ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, वो पाइथागोरस प्रमेय क्या, ये द्विघात समीकरण लगाते हैं। तो हमें चाहिए टेन ए का मान, टेन ए बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है। तो माइनस बी यानी 4 प्लस माइनस एंड बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4ac का मान 4/2, ए का मान 1 हो गया, ये हुआ टेन ए। तो टेन ए का मान टेन ए बराबर 4 प्लस माइनस यहाँ पर कितना होगा 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3/2, इसको 2 का भाग दे तो क्या होगा 2 प्लस माइनस √3, ये आएगा। 2 प्लस माइनस √3, तो हम क्या करते हैं प्लस वाले को ले लेते हैं, तो टेन ए बराबर 2 प्लस √3, ये आ चुका है क्यों टेन माइनस, ठीक है हो गया। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान, तो पेन चेंज कर लेते हैं। तो टेन स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, एक ही जगह बराबर इसका मान पूछा है, प्लस यहाँ पर ये 1 होगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर है। यहाँ पर टेन का मान, टेन स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर का मान निकालिए यहाँ से, तो इसका क्या होगा 4 प्लस यहाँ पर √3 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 4 √3, देखिए कितना हुआ 7, 4 प्लस 4 √3, ये आ चुका है। तो यहाँ पर रखिए 2 × 7 प्लस 4 √3 प्लस 1, तो कितना ये 14, और एक ये 15 प्लस 4 8 हो जाएगा, 2 से इंटू करेंगे तो 8 √3, यानी 15 8 √3, यानी ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 2x + 1 + x² है, तो साइन तो कोस ए का मान क्या होगा। तो हमें क्या दे रखा है, ये त्रिभुज से लाल बटा काका, ये क्या दे रखा है हमें 1 + x², कर्ण का मान दे रखा है हमें 1 + x², जो होगा 1 + x², ये दे रखा है हमें 2x, ठीक है। तो आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो क्या होगा आधार का मान
ए का मान, आधार का मान क्या होगा, ए बराबर रूट 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होगा, इसको खोलें तो 1 प्लस एक्स की घात 4 प्लस प्लस क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो क्या आगे क्या बच रहा है, 1 प्लस एक्स की घात 4 माइनस यहाँ पर क्या बचा 2x स्क्वायर। ये किसका सूत्र हो रहा है, ये हो रहा है ए बराबर, ये किसका सूत्र हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक आधार का मान आ चुका है। तो कोस का मान आधार 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लिया, बटे कर्ण 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 0.25 का होल क्यूब प्लस 0.05 का होल क्यूब भाग देने 0.5 का 3 प्लस 0.1। तो हमें क्या दे रखा है, इसको लिख लेते हैं 0.25 का होल क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब के भाग में देना है 0.5, तो भाग देना है 0.5 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब, ये है। चलो इसे देखो, यदि हम इसमें 2 का भाग दें क्या बचेगा 0.25 ही आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 0.25 0.05 होगा। यानी यहाँ पर 2 से 2 की यानी 2 की घात 3 से इसके ऊपर और यहीं 2 की घात 3 से इसके भाग में दे देते हैं, तो इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 की घात 3 और नीचे भी 2 की घात 3 से यहाँ पर गुणा, यहाँ पर भाग दे दिए। ठीक है, तो ये कट रहा है, वैसे तो हमने क्या किया लगा दिया, अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका भाग देंगे ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसका भाग देने के बाद। तो हमारे क्या पास क्या बचेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 के भाग यहाँ पर जाते ही 2 हो जाएगा, क्योंकि होल क्यूब हो जाएगा तो इसमें भाग देंगे ये आ जाएगा इसे, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/8। तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को क्या लिख सकते हैं 0.25, 0.125, तो ये क्या बचेगा 0.125, ये आ जाएगा, तो बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या दे रखा है 0.005 का क्यूब प्लस 0.005 का क्यूब बटे 0.25 का क्यूब प्लस 0.025 का क्यूब। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें दोनों में क्या सेम है देखो, यदि हम इसमें से 5 कॉमन ले लें तो दोनों में से इसमें यहाँ पर इसमें 5 का भाग दे दे या फिर इसको 5 से इंटू कर दे, 5 के क्यूब से इसको 5 के क्यूब से, इसमें 5 का क्यूब से इसको गुणा करेंगे यानी 5 से, तो ये सेम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो जैसे लिखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 1/क्यूब, इसको ये 5 है तो इसमें क्यूब का जाएगा, तो क्यूब का तो हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा 0.25 का होल क्यूब प्लस 0.025 का क्यूब बटे ये सेम वापस, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा वहाँ ये 1/5 का क्यूब कितना होता है 125 यानी 1/25 यानी ऑप्शन सी। चलो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपको ये पीडीएफ स्टैटिक स्टडी सेंटर पर मिलेगी, तो प्लीज़ स्कैनर को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।